ऐसा कोई नहीं है हिमाचल के अंदर जिसने ये केस स्टडी पहले से ही आप लोगों को बता दी हो कि ऐसी केस स्टडी आएगी, और आई भी कैसी, एमसीक्यू। 5 मिनट 8 सेकंड पे जाना बच्चों आप लोग वीडियो के अंदर। एचपी बोर्ड से पहले ही मैंने केस स्टडी को लीक कर दिया था। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों केमिस्ट्री की जो आंसर की है एमसीक्यू की, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा, और कुछ बच्चे खुश भी होंगे और कुछ बच्चे क्या होंगे, दुखी भी होंगे। ठीक है, कईयों का अच्छा भी गया होगा, कईयों का बुरा भी गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एमसीक्यू से कि उसकी क्या आंसर की रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले एमसीक्यू से। तो पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज इन द गैस फेज। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का रहेगा बच्चों आप लोगों का क्या आंसर, सी। बात करते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एन इनर्ट इलेक्ट्रोड इन अ सेल। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों आप लोगों का ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बच्चों सी। अब बात करते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन है, रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन। तो ये है बच्चों टेम्परेचर के ऊपर, तो इसका आंसर होगा ए। आगे बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3d5, व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर। तो इसका आंसर होगा बच्चों आप लोगों का बी। आगे बात करें फोस्जीन, अगला क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो है फोस्जीन इज। तो फोस्जीन का केमिकल फॉर्मूला पूछा है, तो इसका आंसर होगा बच्चों आप लोगों का सी। आगे बात करते हैं बच्चों सेवंथ क्वेश्चन की। तो सेवंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल नॉट कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल क्लोराइड। तो इसमें बच्चों PCl5 भी कन्वर्ट करता है, SOCl2 भी कन्वर्ट करेगा बच्चों। आगे बात करें HCl जिंक क्लोराइड, तो ये भी कन्वर्ट करता है। तो इसमें जो कन्वर्ट नहीं करता है वो होगा आप लोगों का बच्चों बी। तो सेवंथ का आंसर हो जाएगा बच्चों बी। आगे बात करें, अगला एमसीक्यू है, द आईपीएसी नेम ऑफ द फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का आईपीएसी नोमेनक्लेचर होता है बच्चों मिथेनोइक एसिड। आगे बात करें नाइन्थ क्वेश्चन की। तो नाइन्थ क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस। अगर आप लोगों ने बच्चों एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक वाली, अगर आप लोगों ने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हुई, तो जो उसका पहला क्वेश्चन था फॉर्मलिन वाला, वही इसका आंसर होना था। उसमें क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बात करें, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ CH2 CH CH2NH CH3। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी। तो क्या होगा, N मिथाइल प्रोपेन 2 in 1 अमाइन। आगे बात करते हैं बच्चों 11th क्वेश्चन की। तो 11th क्वेश्चन है असर्शन का, रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन रिक्वायर्स 2 फैराडे ऑफ चार्ज। सही बात है ये। 1 फैराडे इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस चीज की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बात करें 12th क्वेश्चन की। तो 12th क्वेश्चन है, द अल्फा हाइड्रोजन एटम इन कार्बोनाइल कंपाउंड इज लेस एसिडिक। रीजन है, द एनाइन formed after the loss of alpha hydrogen atom is resonance stabilized। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों ने नेमिंग रिएक्शन देखी होगी, कौन सी बच्चों, नेमिंग रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर है एल्डिहाइड कीटोन वाली। ठीक है, उसमें जब मैंने एडोल कंडेंसेशन को जब मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसमें ये सारी चीज जो है मैंने डिस्कस की है। ठीक है, आप लोगों ने उसको जाके जरूर देखना, वहां पर आप लोगों को इसका आंसर दिखेगा बच्चों। तो वहीं से आप लोगों को ये जो कंसेप्ट था वो देखने को मिला है। तो इसमें क्या है बच्चों, ये जो पहली वाली स्टेटमेंट है ये गलत है, और ये जो आप लोगों की सेकंड वाली स्टेटमेंट है ये ट्रू है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं बच्चों, आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कई बच्चे बोल रहे थे, प्यारे बच्चे ये बोल रहे थे कि हमारी प्लेलिस्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो हम लोग एक बारी बारी से हम लोग इसको देख लेते हैं। अगर बात करूं बच्चों मैं, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ड्राई सेल विद डायग्राम। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चों ये हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को पता कहां देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा 3 मार्क्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर हम लोगों ने डाला हुआ है बच्चों वाली जो वीडियो है, 3 मार्क्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है बच्चों, वहां पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, तो ये हमारी प्लेलिस्ट से ही आया हुआ है। आगे बात करते हैं, गिव द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, ये जो आप लोगों को, तो ये वाला हम लोगों ने 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
तो वहां पर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 है, और जो टाइमिंग है उसकी, अगर मैं उसकी बात करूं तो बच्चों 4 मिनट 30 सेकंड पे आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा हमारे असाइनमेंट के अंदर बच्चों। अगर बात करें बच्चों 15 क्वेश्चन की, तो ये हमारी प्लेलिस्ट से ही आया हुआ है, जहां पर मैंने इसको सोल्व भी करवाया हुआ है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो हमारी वीबीटी की जो सोल्यूशन वाली बच्चों जो वीडियो है, उसके अंदर जो क्वेश्चन 4 है वही आप लोगों को यहां पर देखने को मिला है। ये भी हमारी प्लेलिस्ट से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने सोल्व भी करवाया हुआ था। और जब भी मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन करवाता था, तो मैं ये बोलता था कि वीबीटी वाली जो आप लोगों की जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो वाली आप लोगों ने वीडियो जरूर देखनी है। चलिए आगे इसकी बात करें, कन्वर्ट द टोल्यूइन टू बेंजाल्डिहाइड। तो यहां पर बच्चों ये जो आप लोगों का कन्वर्जन आया था, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, कन्वर्जन, जहां किसमें, एल्डिहाइड एंड कीटोन से, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन से, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये हमारे असाइनमेंट से नहीं था, मैं ये बोल भी रहा हूं कि ये हमारे प्लेलिस्ट से आया हुआ था, ठीक है, पर मैं फिर भी आप लोगों को सोल्यूशन करवा रहा हूं। ये एनिसोल था, यहां पर OCH3 था, और अगर हम लोग इसके साथ में रिएक्शन करवाते CH3Cl के साथ में, तो यहां पर बच्चों आप लोगों ने ऑर्थो पे क्या लगा देना था, OCH3 इधर लग जाना था और इधर CH3 लग जाना था ऑर्थो पे, और यहां पर भी क्या हो जाना था, पैरा पे भी आप लोगों ने क्या लगा देना था, OCH3, और यहां क्या लगा देना था, पैरा पे CH3 लगा देना था। तो ये वाला आप लोगों का प्रोडक्ट बनना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है, एल्डिहाइड और कीटोन का जो मैंने सोल्यूशन जो कन्वर्जन है वो करवाया, वहां से आप लोगों को ये देखने को मिला है, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द टोलन टेस्ट। अगर बच्चों में इसकी बात करूं तो ये हम लोगों ने टेस्ट आप लोगों का एल्डिहाइड और कीटोन वाले जो टेस्ट थे, एल्डिहाइड एंड कीटोन जो आप लोगों की वीडियो थी, टेस्ट की डाली थी मैंने, तो वहां पर आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये आप लोगों को 19 सेकंड पे ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा वीडियो के अंदर, ये वाला टेस्ट। अगर बात करें बच्चों 18 क्वेश्चन की, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन थी, और जो एल्डोल कंडेंसेशन थी बच्चों हम लोगों ने वो कहां पर करी थी, वो हम लोगों ने नेमिंग रिएक्शन है बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन की। जब भी मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक पढ़ाता था तो मैं बोलता था बच्चों आप लोगों ने नेमिंग रिएक्शन को जरूर करना है, तो वहां से ये एल्डोल कंडेंसेशन थी। और ये क्वेश्चन कौन सा था बच्चों, आप लोगों का कौन से नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये था आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14, और 32 मिनट पे मतलब जब वीडियो पहुंचेगी वहां पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है एल्डोल कंडेंसेशन को, ठीक है, और उसमें मैंने मैकेनिज्म को भी एक्सप्लेन किया था। चलिए आगे बात करें बच्चों, ये डीकार्बोक्सिलेशन, ये डीकार्बोक्सिलेशन। तो जब मैंने बच्चों कन्वर्जन करवाया था, जब मैंने क्या करवाया था बच्चों, कन्वर्जन करवाया था, तो वहां पर ये क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा किसके अंदर बच्चों, जो कन्वर्जन होगा किसका, एल्डिहाइड और कीटोन का, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का के जो कन्वर्जन है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, और कौन सी टाइमिंग पे बच्चों, ये आप लोगों को 8 मिनट 14 सेकंड पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। कौन सी बच्चों, कौन सी रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन, ये भी मैंने आप लोगों को करवाई हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, और कौन से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले थे असाइनमेंट से। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने इसका सोल्यूशन ऑलरेडी ही अपलोड किया था, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स का नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है बच्चों। ये अगर मैं बात करूं ये कहां से आया था, तो जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो सॉल्यूशन किए थे, मैंने जो न्यूमेरिकल वाली जो वीडियो थी उसके अंदर अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखोगे तो वो सेम टू सेम इसके जैसा है, ठीक है, यही है वो, वहां से आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, ये ज्यूटराइन, ड्रॉ द ज्यूटराइन स्ट्रक्चर। अगर मैं ज्यूटराइन स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ज्यूटराइन आप लोगों को अगर नेमिंग रिएक्शन देखोगे बच्चों, नेमिंग रिएक्शन देखोगे किसकी, अमाइन की, नेमिंग रिएक्शन देखोगे अमाइंस की, तो उसमें मैंने ज्यूटराइन को एक्सप्लेन किया बच्चों, ज्यूटराइन को एक्सप्लेन किया है। 20 मिनट पे आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी वीडियो के अंदर बच्चों, ठीक है। चलिए ये वाला राइट द फंक्शन ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज, ये असाइनमेंट से नहीं था, ठीक है। चलिए रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल विच द गिवन रिएक्शन टेक प्लेस, तो इसको आप लोगों ने कैसे करना था, जिंक 2 पॉजिटिव यहां पर ऐसे करके, और यहां क्या हो जाना था, कॉपर 2 पॉजिटिव ऐसे करके कॉपर हो जाना था, ठीक है। यहां पर सॉलिड लिखना था, आप लोग सॉलिड लिख सकते हो, यहां पर जिंक सॉलिड हो जाना था, बस ऐसे करके आप लोगों ने लिखना था, ठीक है। चलिए आगे बात करें, डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
अगर मैं बात करूं बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आप लोगों को क्वेश्चन कहां से देखने को मिला था, ये अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोगों को 2 मार्क्स वाली जो वीडियो थी, 2 मार्क्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वहां से क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी वहां से ही था। चलिए आगे बात करें इसमें रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। बच्चों ये वाले हमारे जो हम लोगों ने करवाए थे न्यूमेरिकल, वहां से बेशक डायरेक्ट नहीं आया, लेकिन इसका कंसेप्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए थे। ठीक है, करना क्या था, log K2 डिवाइड बाय K1 इज इक्वल टू EA। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, यहां पर आप लोगों ने ये वाला कंसेप्ट लगाना था, log K2 डिवाइड बाय K1 EA 2.303 R, और यहां क्या हो जाना था 1/T2 माइनस 1/T, मतलब यहां पर T1 T2 माइनस T1 हो जाना था बच्चों। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाना था। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें बच्चों, राइट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये हमारे असाइनमेंट से आया था, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया था। चलिए आगे बात करें बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, तो ये आप लोगों को देखो, ये वाला जो है वीबीटी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। जो वीबीटी वाली जो मैंने सोल्यूशन वाली जो वीडियो डाली है, उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर होगा बच्चों आप लोगों का 6th क्वेश्चन होगा। ये जो आप लोगों के पास में वीबीटी की जो आप लोगों के पास में वीडियो है, उसके अंदर जो 6th क्वेश्चन है, वहां पर मैंने इसको सोल्व करवाया हुआ है। ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, तो ये आप लोगों को असाइनमेंट में 2 मार्क्स, जो 2 मार्क्स वाली जो वीडियो थी, 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे, तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को देखने को मिलेगा, वहां पर ये सेम था। ठीक है बच्चों, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को था। चलिए ये वाला हम लोगों के इससे नहीं आया था। ठीक है, आगे बात करें फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन बच्चों, ये मैंने पहले ही करवाई थी फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन बच्चों। तो आप लोगों को अगर मैं बात करूं फ्रीडरक्राफ्ट असाइलेशन की, तो फ्रीडरक्राफ्ट असाइलेशन आप लोगों को देखने को मिली थी। तो फ्रीडरक्राफ्ट असाइलेशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, असाइलेशन तो नहीं थी, फ्रीडरक्राफ्ट रिएक्शन थी। अगर आप लोग नेमिंग रिएक्शन देखोगे बच्चों, नेमिंग रिएक्शन देखोगे, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन की, तो वहां पर हम लोगों ने इसको ऐड किया है 16, मतलब 16 मिनट पे आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात करें रिमन टाइमन रिएक्शन बच्चों, तो ये आप लोगों को अल्कोहल फिनोल ईथर में 15 मिनट, जो अल्कोहल फिनोल ईथर की नेमिंग रिएक्शन है बच्चों, अल्कोहल फिनोल ईथर की जो नेमिंग रिएक्शन है, उसके अंदर 15 मिनट पे आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है, ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करें बच्चों, ये वाला हम लोगों ने नहीं करवाया था, ये हमारे असाइनमेंट से नहीं है। मैं इसको बोल भी रहा हूं कि ये हमारे असाइनमेंट से आया हुआ था, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हमारे असाइनमेंट से आया नहीं रहा, आपने बोला कि आया ही नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए अच्छा बच्चों, सबसे बढ़िया बच्चों, कई बच्चों ने अगर केस स्टडी 5th देखी होती मेरी, अगर आप लोगों ने बच्चों केस स्टडी 5 देखी होती, तो उसके जैसा क्या पूरी ही केस स्टडी वैसी ही आई हुई है। अगर आप लोग केस स्टडी 5 देखते बच्चों, जो मैंने केस स्टडी 5th थी, जो प्रिडिक्ट की थी, सेम टू सेम वही आप लोगों के पेपर में आई है बच्चों। ठीक है, कुछ बच्चे बीच में कमेंट करके बोल रहे थे कि एमसीक्यू नहीं आते, ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो अगर आप लोग केस स्टडी को देखोगे बच्चों, ये पूरी, अगर केस स्टडी की बात करूं बच्चों, 5th केस स्टडी आप लोगों को देखने को मिलेगी। 5 मिनट 8 सेकंड पे जाना बच्चों आप लोग वीडियो के अंदर, वहां पर इस पैराग्राफ को पढ़ना, वो भी सेम टू सेम है। इन क्वेश्चंस को पढ़ना, वो भी सेम टू सेम है। इन क्वेश्चंस को भी पढ़ना क्या है बच्चों, सेम टू सेम है। समझाई बात? तो केस स्टडी मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी कि पेपर के अंदर यही आएगी। और कुछ बच्चे, अब अच्छे बच्चे थे वो, जो कमेंट कर रहे थे कि क्या नहीं आएगी, एमसीक्यू की वाली केस स्टडी नहीं आएगी। तो बच्चों केस स्टडी मैंने पहले ही लीक कर दी थी, एचपी बोर्ड से पहले ही मैंने केस स्टडी को लीक कर दिया था, लेकिन बच्चे विश्वास नहीं कर रहे थे। और फिर भी बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी प्लेलिस्ट से कुछ नहीं आया। अगर केस स्टडी ढंग से पढ़ो, और जो मैंने केस स्टडी अपलोड की है अगर उसको देखोगे, तो आप पाओगे कि ये तो सेम ही आ गई, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गए। समझाई बात? और ये क्या था, SN1 एंड SN2 रिएक्शन, ये तो सबको ही पता होता है कि ये तो कर लेते बच्चे। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि कहां से देखने को मिला है। देखो बच्चों, डिफाइन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये हमारे असाइनमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मैं बात करूं बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखने को मिलेगा, जो मोस्ट
इंपोर्टेंट क्वेश्चन में हम लोगों ने डाला था बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 21 देखना, वहां पर आप लोगों को दिख जाएगा। अच्छा बच्चों, ये वाला ये मैंने खुद सोल्व किया हुआ बच्चों। अगर आप लोग बात करोगे क्वेश्चन नंबर 2 में जो सोल्यूशन मैंने न्यूमेरिकल डाले थे वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आगे बात करें रोड्स लॉ, तो ये बच्चों आप लोगों का, अगर मैं इसकी बात कर दूं बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आया हुआ है। आप बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, 20 क्वेश्चन भी पढ़ लेते ना उससे पहले के, तो आप आसानी से पास हो जाते, अच्छे नंबर आ जाते। लेकिन आपका ध्यान किसकी तरफ था? बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। देखो, पढ़ना तो पड़ता है, ऐसा नहीं है केमिस्ट्री में हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। तो इस चीज को जरा समझो, क्योंकि केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की तरह नहीं होती, फिजिक्स की तरह नहीं होती है बच्चों। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। तो इस चीज को जरा समझो बच्चों। केमिस्ट्री आप ऐसा नहीं है कि इसमें डेरिवेशन दी है तो डेरिवेशन ही आ जाएगी। हो सकता है एक लाइनर का जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा तो वो हो सकता है वो कहीं से भी आप लोगों से पूछ सकता है। तो इस बात को समझो बच्चों, केमिस्ट्री वैसी नहीं है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन होता है, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं तो उसमें तो इतनी बड़ी बुक है, डेरिवेशन तो एक भी नहीं है उसके अंदर। तो इस बात को जरा समझो, केमिस्ट्री में क्या होता है, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, एक पेज से बनता है, तो दूसरा दूसरे पेज से बन जाता है क्वेश्चन। हर एक लाइन में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो इस बात को जरा समझो बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बात करें। राइट द नेम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ फोर्थ एलिमेंट्स ऑफ 3D। तो इसका तो क्रोमियम होना था बच्चों, ये तो लड्डू क्वेश्चन आया हुआ था, हलवा क्वेश्चन आया हुआ था। अगर मैं बात करूं राइट अ नोट ऑन द लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, तो ये भी हमारे कहां से असाइनमेंट से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, अगर बात करूं तो कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो हम लोगों ने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वहां पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन में इसको ऐड किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वहां पर क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एफ ब्लॉक। अगर बात करें बच्चों थर्ड क्वेश्चन की, जो है कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe2 पॉजिटिव, तो बच्चों इसका फॉर्मूला अगर आप लोगों ने वीबीटी की, अगर सोल्यूशन की, जो आप लोगों ने अगर वीबीटी की, अगर जो आप लोगों ने वीबीटी की जो सोल्यूशन की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी ना बच्चों, तो उसमें अगर बात करूं मैं कहां पर 49 मिनट्स पे, ठीक है, वहां पर मैंने इसके इस फॉर्मूले की बात मैंने की है बच्चों, समझाई बात। और वहां पर मैंने ये भी बोला है कि कैसे आप लोग इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट को निकालते हैं। अगर बच्चों ने अगर वीबीटी भी देखी होती ना तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो जाते। ठीक है, चलिए आगे बात करें, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट आई। ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट की बात करूं बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन था उससे आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, चलिए आगे बात करें बच्चों, इसके अंदर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पैराटोल्यूडिन, ये हमारे असाइनमेंट से नहीं था, मैं इनको मना कर रहा हूं कि हमारे असाइनमेंट से नहीं आया था। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं बच्चों, अरेंज द फ्लोइंग, ये भी हमारे असाइनमेंट से नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमारे असाइनमेंट से था। और वहां पर अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है, अमाइंस चैप्टर से आया हुआ है। अगर आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की अगर आप लोग वीडियो देखोगे तो लास्ट में मैंने ये बोला है कि ये आप लोगों को एमसीक्यू के अंदर भी देखने को मिल सकता है इसका अरेंजमेंट, ये मैंने उस टाइम पे बोला था। वहीं से आप लोगों को सेम टू सेम आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिला हुआ था। ठीक है, अगर आप लोग वीबीटी अगर हमारी बात मानते, अगर आप लोग प्लेलिस्ट पढ़ के जाते ना बच्चों, तो आप लोगों के अच्छे नंबर आ सकते थे। ठीक है, अभी देखो, और तो छोड़ो, मैंने जो ये केस स्टडी प्रेडिक्ट की थी सेम टू सेम वैसी ही आई। और बच्चे बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आया। हालांकि ऐसा कोई नहीं है हिमाचल के अंदर जिसने ये केस स्टडी पहले से ही आप लोगों को बता दी हो कि ऐसी केस स्टडी आएगी, और आई भी कैसी, एमसीक्यू की। बोल तो रहा हूं, कुछ प्यारे बच्चे ऐसे थे जो मुझे कमेंट कर रहे थे कि जो आप लोगों की केस स्टडी है उसके अंदर एमसीक्यू है, ये नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोग केस स्टडी देखोगे, केस स्टडी 5 देखोगे, तो जो मैंने क्वेश्चन डाले हैं उसमें ये वैसे के वैसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले हैं। वो तो छोड़ो, ये पैराग्राफ मैच कर रहा है, तो हमारी ही केस स्टडी आई हुई है। ठीक है, अब इससे ज्यादा और क्या प्रूफ दे सकता हूं मैं कि हमारी लिस्ट से कितना आया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और